नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आज का अपडेट लाइव में। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो शायद एक या 2 दिन पहले का टॉपिक था। तो मैं पिछले काफ़ी टाइम से बिज़ी चल रहा हूँ और मैं अब अभी भी मैं ऑफिस से आके तुरंत मैंने सोच रखा था कि मैं आके वीडियो शूट करूँगा और अपलोड करूँगा, और काफ़ी लोग इस वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत को एक लाइक और एक कमेंट के साथ इसे आप एक अच्छा वो दे सकते हैं। बाकी आज का टॉपिक हम कवर करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरीश राणा केस में जो कुछ हुआ है, मैं उसको आपको विस्तार से बताऊंगा कैसे क्या हुआ है। और ये अब तक की हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में ये पहला केस है जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु जिसे कहें तो हम की परमिशन दी थी। इससे पहले एक केस हुआ था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। वो महाराष्ट्र में एक नर्स थी हमारी, तो उन पे कोई अटैक हुआ था, तो उनके सिर में इंजरी हुई थी, जिस वजह से उनका काफ़ी इलाज चला। बट जो भी है फाइनली मैं डिटेल में इसे समझाऊंगा आपको। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इच्छा मृत्यु देने से मना कर दिया था। आइए अब मैं आपको समझाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हम बात कर रहे हैं हरीश राणा केस की, जिसमें उनके परिवारजनों ने रिक्वेस्ट की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे पुत्र को इच्छा मृत्यु दी जाए, जिससे वो अपने चैन की नींद सो सकें। और काफ़ी मतलब इसमें चीज़ें हैं देखने को मिलेंगी, आगे मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो आज की जो हेडिंग थी वो मैंने ये कटिंग की है, और जो उनको जो इच्छा मृत्यु दी गई वो थी हरीश राणा की दिल्ली एम्स में इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के मेन पाइप हटाए गए, जिससे उनको सपोर्ट मिल रहा था, जिससे वो जी पा रहे थे, उस सिस्टम को हटाया गया, उस पाइप को हटाया गया, जिससे वो उनकी जो है मृत्यु सकुशल हो सके। ये दुर्भाग्य है, पर क्या कहें, बस किसी परिवार को ऐसा ना सहना पड़े, हम तो यही कामना करते हैं। ये दोस्तों हरीश राणा जो है दिल्ली और गाज़ियाबाद के बीच के में कोई जगह है, वहाँ के रहने वाले थे। 2023 की उम्र, लगभग आज से लगभग 19 या 20 साल की इनकी उम्र थी। 2013 की ये घटना है। उसमें ये पढ़ाई करने गए हुए थे, और उनका जो वहाँ जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पे ये शाम को बालकनी में टहल रहे थे, और अचानक से इनका पैर फिसलता है और ये 3 मंजिल जो है बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। उस हादसे के बाद इनकी जीवन पूरी तरह से, इनका और इनके परिवार का जो है बदल गया। आगे क्या हुआ कि गिरने के बाद में इनके दिमाग में काफ़ी गंभीर चोट आई। इसके बाद में परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, ये एक कोमा जैसी स्थिति होती है दोस्तों, जिसमें इंसान ना तो बोल पाता है, ना सुन पाता है, ना समझ पाता है, वो पहचान नहीं पाता कि ये कौन है, मेरे अपने हैं, क्या है। ऐसी स्थितियाँ नहीं होती। वो कुछ भी मतलब मूवमेंट शरीर में नहीं होती, सिर्फ सांसें चलती हैं, आँख खुल सकती है, सांस चल सकती है, लेकिन दिमाग से जितने भी हमारी एक्टिविटी होती हैं, जो दिमाग से जो भी सिग्नल मिलता है बॉडी को, वो सभी जो है बंद हो जाती हैं। 13 साल तक क्या स्थिति रही। हरीश राणा 13 साल तक बिस्तर में पड़े रहे। 13 साल हो गए थे उनको जो बिस्तर में पड़े हुए, और मतलब फैमिली वाले ही, उनके माँ बाप, भाई बहन, वही मतलब उनकी देख रेख कर रहे थे। और 13 साल हो जाने के बाद में उन्होंने मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की कि अब हमारे पुत्र को, हमारे भाई को, हमारे बेटे को जो है इस जीवन से मुक्ति दे दी जाए। तो उनके सर पे मतलब बाल नहीं थे, वो चल नहीं सकते थे, किसी को पहचान नहीं सकते थे। उन्हें
इनको ट्यूब के ज़रिए खाना या जो भी इलाज में जो भी टैबलेट्स वगैरह थी वो दी जाती थी। परिवार की स्थिति, उनके माता पिता ने 13 साल तक घर पर उनकी देख रेख की। दोस्तों ये एक बहुत लंबा समय होता है। जो आपको यहाँ एक चीज़ देखने को मिलेगी कि माँ बाप ही ऐसी वो कुदरत द्वारा बनाई गई एक तरह से भगवान रूपी वो हैं, जो 13 साल तक अपने बच्चे की परवरिश करते रहे बिना किसी लोभ लालच के। डॉक्टर ने बार बार परिवार को मतलब ये सांत्वना दी कि ये रिकवर नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल इनकी रिकवरी की संभावना शून्य है, पर वो फिर भी इस जिद पर अड़े रहे कि नहीं, आज नहीं तो कल। पर एक होता है कि कुछ समय मतलब समय बीतता गया, पर जब उनकी बॉडी किसी भी तरह की कोई भी रिकवरी नहीं कर रही थी, तो फिर फाइनली उन्होंने, उनके माता पिता ने कोर्ट में मांग की। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा हमारे कोर्ट से मतलब माता पिता ने कहा कि हमारे बेटे को इच्छा मृत्यु दी जाए। क्यों? वह ठीक नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, उन्होंने भी मना कर दिया था कि ये अब ठीक नहीं हो पाएंगे। वह दर्द और निर्भरता में हैं, इसे डिग्निटी के साथ मरने का अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट ने पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोर्ट ने ऐसी कोई दलील आई हो और उसको कोर्ट ने जो है सुना हो और उसको दे दिया हो। नहीं, ऐसा पहले भारत के इतिहास में नहीं हुआ। कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर इनके जो माता पिता सर्वोच्च न्यायालय, फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा, उन्होंने वहाँ पर जो है दायर की। फिर परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर विचार किया, उनकी रिपोर्ट्स को देखा, एक मेडिकल बोर्ड बनाया जिसमें डॉक्टर्स की टीम थी, डॉक्टर्स से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में कहा गया कि जो हरीश राणा हैं उनकी रिकवरी बिल्कुल शून्य के समान है, कि वो कभी भी वो ठीक हो पाएंगे, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। इस बेसिस पे जो उनको ये सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हरीश राणे को पैसिव एथेनेसिया की अनुमति दी गई। मतलब ये लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट धीरे धीरे हटाए जाते हैं। इसमें ऐसा होता है दोस्तों, जैसे आप के साथ में जितने भी ट्यूब्स वगैरह जो मेडिकल सपोर्ट जो आपको मिल रहा था, वो सभी आपको धीरे धीरे उनसे मतलब एक तरह से वंचित किया जाएगा और आपको बिना दर्द दिए आपकी जो है मुक्ति हो सके। यह फैसला भारत में पहली बार किसी व्यक्ति के लिए लागू हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसमें ये जो एथेनेसिया जो वो है वो 2 टाइप के हैं। एक एक्टिव जिसमें इंजेक्शन देकर मौत देना होता है, ये भारत में बैन है पूरी तरह से। और एक होता है पैसिव। इसमें क्या होता है कि इसमें लाइफ सपोर्ट या आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट जो इलाज जो करवा रहा है जो मरीज़ है उससे हटा दिए जाते हैं, ताकि प्राकृतिक मृत्यु हो सके। मतलब कि भैया ट्रीटमेंट हटा दिया, उसकी वजह से मृत्यु होगी, मतलब वो प्राकृतिक एक मृत्यु हो जाएगी, ना कि उसमें दर्द नहीं दिया जाएगा पेशेंट को। यह भारत में कुछ शर्तों के साथ लीगल है। इसके बाद क्या हुआ, हरीश राणा को जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली लाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की प्रक्रिया शुरू की। उन्हें पेन फ्री रखने के लिए सेडेटिव्स दिए गए। पैलेटिव केयर दी गई। इस केस का महत्व आप समझ सकते हैं। यह केस भारत में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राइट टू डाई विद डिग्निटी को लागू किया गया। मतलब मैं यहाँ पर बात कहूँगा कि मतलब लाइफ में जैसे हरीश राणा के साथ में जो केस हुआ है, ये किसी के साथ नहीं हो, और ये मतलब उनके साथ हुआ तो उनके परिवार वालों ने कितना मतलब
दिखाएगा। वो 13 वर्ष तक, 13 वर्ष कोई 1-2 महीना नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है। अच्छे लोग ऊब जाते हैं, माता पिता से ऊब जाते हैं लोग, बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो बेटे बेटियां ऊब जाती हैं। पर उन पेरेंट्स ने हार नहीं मानी, वो ईश्वर से लड़े। पर एक समय जब उनको भी लगा कि शायद जब 1-2 साल रहा होगा तो उनको भी उम्मीद होगी कि शायद हमारा बच्चा ठीक होगा, पर नहीं वो ठीक हो पाया। तो 13 साल का लंबा समय होता है कि उन्होंने सब कुछ किया उसके लिए, पर वो सब कुछ करने के बाद में भी अगर कोई इंसान सही से चल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, बिल्कुल एक मतलब जिंदा तो है पर एक मतलब बॉडी है, बस उसमें सांस चल रही हैं, तो वो अपने आप में एक परिवार के लिए भी दर्द था। और उनके हरीश जो राणा हैं उनके लिए तो था ही। मैं परिवार के लिए काफ़ी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। उस दर्द को उन्होंने उस से जब से और अब तक झेला। तो दोस्तों आज का हमारा बस यही वो था। और ये मतलब मैं इस केस को करना कंप्लीट नहीं करना चाह रहा था कि मैं इसे करूं, पर इसके लिए मुझे बहुत रेडी और मैं कल ही ये वीडियो शूट करने के लिए था, पर मेरे अंदर से मतलब ऐसा अंदर से वो नहीं आ रही थी कि मैं इसको करूं। तो आप सभी लाइक करें, अगर वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।